कब तक जो है उत्तर प्रदेश में सड़कों पे इंसाफ होगा? उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई वो राज्य नहीं बचा है जिस राज्य में भाजपा शासित राज्य हो और भीड़ फैसला नहीं लेती है। कोई ऐसा राज्य हमें गिना दे। ये तो तानाशाही के पराकाष्ठा को पार करने वाली बातें हैं। संविधान को ताक पे रख दिया जाता है, कानून को ताक पे रख दिया जाता है। कानून के रक्षक वहीं पे मुख्य दर्शक बने हुए होते हैं और भीड़ जो है अपने इच्छा अनुसार फैसला करने का कार्य करते हैं। अलीगढ़ में जो हुआ, 4 मुस्लिम लोगों को भीड़ ने देखा और डंडे से मारा, पीटना शुरू कर दिया, आग भी लगा दिया। बहुत बता गया, खबर मिलेगी 3 लोगों की जान जा चुकी। आज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सेक्युलरिज्म की बात करने वाले लोगों की शटर की दुकानें बंद है। शटर की दुकानें बंद है सेक्युलरिज्म की बात करने वालों की। अलीगढ़ में जो घटना घटी है हृदय विदारक है। अलीगढ़ की घटना देश को अराजकता की ओर ले जाने का प्रयास है। अलीगढ़ की घटना ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, डंडों का राज चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है और प्रशासन का मौन समर्थन है। आप वहाँ देखेंगे जब ये घटना घट रही थी, उन्हें नंगा करके पीटा जा रहा था, तो हमारे रक्षक जो होते हैं वो वहाँ मुख्य दर्शक और मौन थे। जब उनका इच्छा पूर्ण हो गया, उनको पीटते पीटते जब वो थक गए, तब कहीं ले जाकर के वही हमारे रक्षक जो पुलिस वाले भैया हमारे, वो उनको अस्पताल तक पहुँचाने का कार्य करता है। और आपको मैं बताऊँ, शटर डाउन सेक्युलरिज्म का हो चुका, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति ऑल इंडिया में सही तहत मुस्लिम नहीं करता। हमारे जिला अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी अलीगढ़ के, हमारे महानगर अध्यक्ष बंदू खान अलीगढ़ के, अपने तमाम साथियों के साथ जाकर के उस भीड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का कार्य किया, इंसाफ की मांग की, अस्पतालों में उसे बेहतर सुविधा मिल सके, ऐसा प्रयास हमने किया। अब आप सोचो कि हमारे पास तो अभी कहते हैं ना कि ताकत है ही नहीं, लेकिन जनता को सोचना होगा कि भाई जब मेरे पाँव में घुंघरू नहीं है तब तो मेरी नाच यहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है। एक बार पाँव में घुंघरू बांध के तो देख, इन नफरतियों को ठिकाने ना लगा दूँ तो कहना। कौन लोग हैं जो इनकी इतनी हिम्मत मिलती कहाँ से कि किसी भी लोगों को कभी भी मार देते हैं? ये वो अंधभक्त हैं, ये वो अंधभक्त हैं जिन्हें अपने घर की माली, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के हालात से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो एकदम ब्रेन बास कर दिया जाता है कि भाई आप रक्षक हो हिंदू धर्म के, भाई आप रक्षक हो गौ माता के। अरे मेरे भाई हिंदू भैया, अरे मेरे नफरती भाई, आपको पता भी है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा 5 फैक्ट्रियां जो मीट एक्सपोर्ट करती है वर्ल्ड लेवल पे, हलाला का उस पर टैग लगा करके माल को एक्सपोर्ट करता है, वो 400 एकड़ में बनी फैक्ट्रियां हैं वो। अरे यार 400 एकड़ में बनी फैक्ट्रियां हैं वो। कौन है उसके मालिक पता है आपको मेरे नफरती हिंदू भाइयों? कौन है बताइए। है पता आपको? जो अल कबीर मीट एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 400 एकड़ में बनी है साहब। पता है इसका मालिक कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, इसके मालिक सुनील कपूर हैं। कौन है भाई? नहीं, सतीश सबरवाल जी हैं। तो कौन है ये बताओ भाई नफरती हिंदू? इनको मारोगे? मारोगे इन्हें? है तुम्हारी ताकत? फैक्ट्री के गेट तक पहुंच पाओगे? यही सरकार जिसके उकसावे पे, जिनके नेताओं के उकसावे पे तुम जाकर के इस तरह की घिनौना कार्य करते हो, देश को बदनाम करने का कार्य करते हो, नफरत पोसते हो, उसी सरकार की पुलिस तुम्हें डंडा दे देगी, डंडा। और बताऊं, और फैक्ट्रियां बताऊं, सुन लो। अरबियन प्रोडक्ट है, इसके मालिक सुनील कपूर हैं साहब। 1989 से चल रहा है ये फैक्ट्री और वर्ल्ड का नंबर 1 फैक्ट्री है। MKR फॉर्जन मोहाली में है, पंजाब के अंदर में है, मीट एक्सपोर्ट का नंबर 1 है ये। इसके मालिक कौन है? ब्राह्मण है, सुनील सूद साहब, कपूर साहब, ये सब ब्राह्मण ही होते हैं। कपूर कोई अलग नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि कपूर ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण ककौन है? हिंदुओं का सिरमौर है। आखिर क्यों वैसा कर रहे हैं भाई?
उसके बाद ये आप देखो योगी एक्सपर्ट, इसके कौन है मालिक? ओपी अरोड़ा साहब है। कोई मुसलमान है मिला आपको? कोई मुसलमान? आमिर खान मिला? शाहिद सैफी मिला? नहीं मिला ना। तो अपने आंखों को खोलो, इन नफरती बिहार में मत बहो। अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, कोई नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय से मांग करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि एक नगर में दो भाव नहीं चलेगा। एक नगर में दो भाव नहीं चलेगा साहब। कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए। जितने भी उस मॉब लिंचिंग में शामिल थे उन पे कार्रवाई की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे करता है। अपनी मांग होती है, कार्रवाई के लिए होती है, प्रदर्शन पे होता क्या? कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता है? होता है। रिजल्ट क्या? अरे आप करके तो देखो। आप देखें ये लोकतंत्र। संसद आवारा तब होता है जब सड़कें सुनी हो जाती है। विपक्ष का दायित्व बनता है कि सरकार और सरकार के लोग अगर गलत करे तो उसे सड़कों पे आना चाहिए, अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन जो टोपी लगा करके सेकुलरिज्म की वोट मांगने आते हैं, आज वो कहाँ गायब है? सवाल उठता है। और जो कह करते थे कि एक सांसद क्या कर लेगा, वो एक सांसद की ताकत क्या थी, आज हिंदुस्तान ने महसूस किया है। आतंकियों की मंशा जो थी कि हिंदुस्तान में अराजकता हो, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो, उसको समाप्त करने का काम हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। कहते हैं कि सरहद पे कुरैशी और हिंदुस्तान में है ओवैसी, तो टेंशन फ्री मेरे दोस्त। लेकिन जैसे एक धार्मिक नारे जब मारते हैं, भीड़ जो आती है किसी एक मुस्लिम को जब मारना शुरू करते हैं, धार्मिक नारा लगाती है, तो जो प्रशासन रुक जाती है, प्रशासन कुछ करती नहीं। कई बार ऐसा देखा है। प्रशासन की नाकामी है। चाहे वो अल्लाह अकबर कह करके किसी की हत्या हो, हर हर महादेव और जय श्री राम कह के हत्या हो, बिल्कुल नाजायज़ है। इसको ना लोकतंत्र स्वीकार करता है, न ही कोई धार्मिक संस्थाएं या धार्मिक सिद्धांत इसको स्वीकार करता है कि तुम मेरे इष्ट का नाम लेकर के किसी की हत्या कर दो। सर्टिफिकेट भी था उनके पास कि वो जो मांस समझ रहे थे वो मांस नहीं है। खाता न वही, खाता न वही, अंधभक्त जो कह दे वही है सही भाई। वहाँ तो फाड़ दिया गया, बिल पर्चा फाड़ दिया कि भैया भैंस का था, काऊ का था, वो तो जांच का विषय था। और काऊ का था तो उस फैक्ट्री में काऊ पहुँची कैसे, सरकार क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, तो कई तरीके के सवाल उठते हैं। अगर काऊ भी था तो फैसला लेने वाले या कौन है? अदालतें कहाँ गई? बिल्कुल, पुलिस कहाँ गई? अदालत निर्णय लेगी। पुलिस को अपना संवैधानिक कार्रवाई करना था, लेकिन पुलिस वहाँ मुकदर्शक रही। इसी के कारण उदंडवीर लिंचिंग करने में कामयाब रहा, जिससे कि हम तमाम हिंदुस्तानी संविधान प्रिय लोग आज दुखी हैं। ये हिंदू रक्षक है, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कहते हैं कि हम हिंदुओं को बचाएं। अपने घर की तो रक्षा कर नहीं पा रहे हो भाई मेरे, तुम हमारी क्या रक्षा करोगे? हिंदू कोई आज से है? गूगल पे सर्च करो कौन है सबसे पुराना? सनातनी है। मैं तो हम कल भी हम सनातनी थे, आज भी सनातनी, आगे भी रहेंगे। क्यों तुम हमें लड़ाने में लग रहे हो भाई?